उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किसानों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी। बानूसा पचपेड़ा में किसानों का धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राकेश मिश्रा ने सरकार पर साधा निशाना, लोगों की पहचान आधार कार्ड से हो। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में खिचड़ी भोग और साथ ही समागम कार्यक्रम का आयोजन, समाज को एकजुट करने का दिया संदेश। नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं IBN भारत और अब खबरें विस्तार से। यूपी के बलरामपुर में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गर्भवती महिलाओं और गरीबों को दी जाने वाली आयरन फॉलिक एसिड सिरप कूड़े के तरह रंजीतपुर बंधे पर फेंकी हुई मिली। आपको बता दें कि सिरप एक्सपायर्ड नहीं थी, साथ ही इसके ऊपर गवर्नमेंट सप्लाई की मुहर लगी हुई थी। इसके बारे में जब CMO से पूछा गया तो वो गोल गोल बातें करने लगे और मामले की कोई जानकारी देने से कतराने लगे। कोई मीडिया से थे, उन्होंने सूचित किया था और मैंने इसको नोट किया और अपने नोडल ऑफिसर से कहा कि वहाँ पर ये सूचना मिल रही है, आप इसको मौके पे जा करके और उसका निस्तारण करें और ये सूचना हमको दी कि कैसे क्या परिस्थिति में कैसे हुआ है। फिलहाल नोडल्स ने देखा और हम उनसे पूछे थे तो उन्होंने पहले तो यही बताया था कि ये दवाएँ उसमें नॉट फॉर सेल ऑफिशियल सैंपल लिखी हुई थी और कोरोना पीरियड में किसी ने यहाँ फेंक दिया होगा। तो हमने कहा ठीक है, उस पर कंटेंट कार्रवाई इसके संदर्भ में कोई फेंका हो तो संबंधित से कोई चीज़ कहीं से कोई रिकॉर्ड मिले या गवर्नमेंट सप्लाई करे। तो फिलहाल उन्होंने बताया कि नहीं था। मामले की कोई जांच करेगा सर? और मैंने जैसा आपको बताया कि नोडल ऑफिसर डॉक्टर सिंघल को हमने दिया था, उन्होंने हमें ये जो सूचित किया बताया उसी को मैंने आपको दिया है। नहीं, अभी आपने खुद भी देखा कि उस पर लिखा है गवर्नमेंट सप्लाई। जो आपने हमको वीडियोज दिखाई जी जी, तो अब उस वीडियोस को वेरिफिकेशन हम करेंगे, उनको दिखाएंगे कि जो आपने बनाया है ये क्या है, क्योंकि किसी फैक्ट पर नो डाउट आपके जो ने दिखाया होगा आपने सही दिया होगा, लेकिन ये पार्ट कहाँ से आया है इसको हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। ठीक। यूपी के हाथरस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु 15 जनवरी से निधि संग्रह अभियान शुरू किया जा रहा है। श्री राम भक्तों द्वारा विशाल जन जागरण पदयात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाली गई। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में सहयोग करने के लिए लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। रैली का शुभारंभ शंखनाद श्री राम के जय घोष के साथ हुआ। रामलला हम आएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे के साथ संघ ध्वज को लेकर राम भक्त ने नगर भ्रमण किया। दिनांक 27 को शाम 7 बजे BSA रोड में प्रोफेसर वाली गली में एक सर्राफा व्यवसायी के साथ एक मिसहैपनिंग हुई थी, जिसमें 2 बदमाशों ने बाइक से उनको रोका और उनका बैग छीनने का प्रयास किया और उस छीना झपटी में उन्होंने फायर किए, जिससे उनको वो घायल हो गए थे। उस संबंध में हमारे कोतवाली में 307, 393 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। कोतवाली और मेरी स्वाट टीम ने इसमें लग के प्रयास किया, क्षेत्राधिकारी सिटी के नेतृत्व में, और इन लोगों ने काफ़ी मैनुअल और अपने जो भी रिसोर्सेस थे उसके द्वारा दोनों अभियुक्तों को चिन्हित किया और आज इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। क्या सब पहले भी जेल जा चुके हैं? इसमें एक अभियुक्त पहले मुगर्रा थाने से जेल जा चुका है और इनके पास इनकी मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी और जो वेपन्स यूज हुए थे वो बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में SSP ने तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर संजीव दुबे को हटाकर राय इंस्पेक्टर को कोतवाली का प्रभारी बनाया। दरअसल कुछ दिन पहले DSA रोड पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूट के इरादे से सराफा व्यापारी को रास्ते में रोककर गोली मार दी थी। गोली लगने पर भीड़ इकट्ठा होता देख बदमाश बिना लूट की घटना को अंजाम दिए ही वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया था। इसी मामले में खुलासा न होने पर SSP ने तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर संजीव दुबे को हटाकर राय इंस्पेक्टर को कोतवाली का प्रभारी बना दिया, जिसके कुछ दिन बाद ही पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को अवैध हथियार और मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 27 को शाम 7 बजे BSA रोड में प्रोफेसर वाली गली में एक सर्राफा व्यवसायी के साथ एक मिसहैपनिंग हुई थी, जिसमें 2 बदमाशों ने बाइक से उनको रोका और उनका बैग छीनने का प्रयास किया और उस छीना झपटी में उन्होंने फायर किए, जिससे उनको वो घायल हो गए थे। उस संबंध में हमारे कोतवाली में 307, 393 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। कोतवाली और मेरी स्वाट टीम ने
इसमें लग के प्रयास किया क्षेत्राधिकारी सिटी के नेतृत्व में, और इन लोगों ने काफ़ी मैनुअल और अपने जो भी रिसोर्सेज थे उसके द्वारा दोनों अभियुक्तों को चिन्हित किया और आज इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। क्या सब पहले भी जेल जा चुके हैं? इसमें एक अभियुक्त पहले मुगर्रा थाने से जेल जा चुका है और इनके पास इनकी मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी और जो वेपन्स यूज हुए थे वो बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एसटीएफ की 1 लाख के इनामिया बदमाश अनूप के साथ मुठभेड़ हो गई। इस हादसे में एसटीएफ के 2 सिपाही और बदमाश अनूप घायल हो गए। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। एसटीएफ के सीओ विनोद सिरोही ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर से 1 लाख के इनामी बदमाश अनूप को गिरफ्तार कर मथुरा के थाना हाईवे में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान सुरीर क्षेत्र में अनूप ने बाथरूम जाने की बात कहते हुए गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से उतरते ही पिस्टल छीनकर भागने लगा और फायरिंग करने लगा। जवाबी फायरिंग में एसटीएफ के 2 सिपाही राजन और मनोज चिकारा घायल हो गए। वहीं एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग में इनामी बदमाश के पैर में गोली मार दी। फिलहाल एसटीएफ ने अनूप को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अनूप डॉक्टर निर्विकल्प अपहरण कांड में भी शामिल था और उस पर मथुरा जनपद के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पूरा मामला ये अनूप एक अपराधी है और 1 लाख का रिवार्ड था मथुरा से जी किडनैपिंग के सिलसिले में। इस पर एसटीएफ ने इस पर काम किया। दिल्ली क्षेत्र में बॉर्डर से इसे पकड़ा गया था और इसे संबंधित थाने में दाखिल करने जा रहे थे गाड़ी से, और यहाँ लघु शंका के लिए उतारा गया था। उसके बाद ये पुलिस का हमला करके पिस्टल लेकर भागने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, फायरिंग की पुलिस पर, जो फायरिंग में घायल हुआ, तो इलाज के लिए पुलिसकर्मी भी घायल हुए क्या सर इसमें? हाँ, पुलिसकर्मी भी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में फलक एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने अनोखा प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जिस तरह से पीएम मोदी के निर्देश पर यूपी सरकार वाहनों पर जाति लिखने पर वाहन सीज और चालान कर रही है, वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सच में जाति व्यवस्था के विरुद्ध हैं, तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र समाप्त करना चाहिए और सभी व्यक्तियों को आधार कार्ड के नंबर से पहचाना जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को अश्लील गानों पर भी रोक लगानी चाहिए जो जाति के नाम पर गाए और लिखे जा रहे हैं। जो है रिक्शा चला रहे हैं, मोदी का वो लगाएंगे, क्या कहेंगे? मेरा नाम राकेश मिश्रा, फलक चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में ये प्रदर्शन है। सरकार द्वारा जो है वाहनों पर जाति लिखी हुई गाड़ियों पर चलाए जाने पर रोक है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार में ये नियम लागू किया हुआ है। मेरा कहना है अगर सरकार जातिवाद को समाप्त करना चाहती है तो उसे सबसे पहले जाति सर्टिफिकेट बंद करना चाहिए, एवं जब सरकार ने आधार कार्ड सबको बनवा दिया है तो लोगों की पहचान आधार कार्ड से होनी चाहिए। और अगर सरकार को वाकई रोक लगानी है तो सरकार, आपने देखा होगा कि अभी जिस प्रकार से जातिवाद को लेकर के गाने गाए जा रहे हैं कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चपक के लेता हूँ, और चंद्रशेखर रावण ने अपनी गाड़ी पर द ग्रेट चमार लिखा हुआ है, तो सरकार जब वो दलित होकर के द ग्रेट चमार लिख सकते हैं तो और लोग क्यों नहीं लिख सकते? तो सरकार को सर्वप्रथम चंद्रशेखर रावण की गाड़ी को पहले सीज करना चाहिए। अगर सरकार उसकी गाड़ी सीज नहीं कर सकती है तो हम इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर मैं प्रदर्शन करूंगा। मैं कानपुर से चल करके अयोध्या राम की नगरी में आया हूं कि भगवान राम से अगर सरकार को करना है तो मैं अगर सरकार नहीं रोक सकती तो मैं भगवान राम से मैं प्रार्थना करूंगा। क्या नाम है आपका? राकेश मिश्रा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने खिचड़ी भोज और साथी समागम कार्यक्रम के तहत समाज को एकता का संदेश दिया। इस मौके पर मौजूद बुद्धिजीवियों ने अपने विचारों से समाज को एकजुट करने का प्रयास भी किया और उन्होंने कहा कि नव वर्ष के शुभ अवसर पर आज अयोध्या विधानसभा के अयोध्या महानगर के सभी साथियों का विशाल सम्मेलन में इस बात का संकल्प लिया है कि 2022 में हम लोग अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। नव वर्ष के शुभ अवसर पर आज अयोध्या विधानसभा के अयोध्या महानगर के सभी साथियों का विशाल सम्मेलन हुआ। सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी साथियों ने इस बात का संकल्प लिया कि 2022 में हम लोग श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि आज पूरा प्रदेश परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, माताएं बहनें परेशान है, सबके हाथ में बेरोजगारी है। किसानों के हाथ में कटोरा देने के लिए कानून बना दिया है देश की सरकार ने,
प्रदेश में नौजवानों को कहीं रोजगार नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी, संघर्ष करेगी और 2022 में श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। दोबारा मैं नव वर्ष के अवसर पर अपने सभी साथियों को, जनपद वासियों को, विधानसभा वासियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। यूपी के आजमगढ़ जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल 2 दिनों पहले हुए गल्ला व्यवसायी चालक से लाखों की लूट और हत्या के प्रयास के मामले का खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने लूट का रुपया, रिवॉल्वर, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर लिया है और अभी भी 2 फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया है। देखिए, आज ये जो अपराधी पकड़े गए हैं, इनसे 2 घटनाओं का अनावरण हुआ है। एक घटना 2 दिन पूर्व थाना रौना पार में 1,59,000 रुपए की लूट एक पिकअप वैन वाले से हुई थी, उससे संबंधित है। और दूसरी थाना बेलरगंज क्षेत्र में एक नौमानी है, उनके गांव में उनके गोली मारी गई थी। वो 4/12 की घटना थी। वो संबंधित उन दोनों घटनाओं का आज अनावरण हुआ है। कल देर रात में 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए थे, जिनसे लूटी गई रकम, जो कि रौनापार क्षेत्र में लूटी थी, उसके 1,20,000 रुपये बरामद हुए। उनसे एक रिवॉल्वर, एक तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। इन दोनों अभियुक्तों द्वारा जो 4/12 की घटना है, नौमानी को गोली मारने वाली, वो भी इनके द्वारा कारित की गई थी और उसमें प्रयुक्त अपाची, जो वाइट अपाची थी, वो इनसे बरामद हुई है। इनसे पूछताछ पर 2 और अभियुक्त सामने आए, जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया है। उनसे बचे हुए 38,000 रुपये उनसे बरामद किए गए हैं। इस तरह से ये 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और लगभग पूरी रिकवरी 1,59,000 में से 1,58,000 रुपये की, जो कि लगभग 100% रिकवरी है, वो इनसे हुई है। इनके पास से एक और मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो बाद वाले पकड़े गए 2 अभियुक्त हैं, जो इस लूट वाली घटना में प्रयुक्त हुई थी। तो इस तरह से 2 मोटरसाइकिल हैं, एक रिवॉल्वर, एक तमंचा है और ये 1,58,000 रुपये टोटल रिकवरी इनसे की गई है। ये एक उत्कृष्ट कार्य है, जो कि थाना बिलरेगंज के एसओ और रौना पार की जो पुलिस टीम है, उनके द्वारा मिलकर किया गया है और इस पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम अपनी तरफ से घोषित किया गया है। सर, फर्स्ट प्रेमा फिसाई ये जो लोग हैं, क्या किसी गैंग से इनपुट है इनका, या किस तरीके से असलहा इनके पास आता है, फिर गोली मार देते तो किसी आपराधिक गैंग से इनका वास्ता है? देखिए, ये नौमानी के गांव के एक और हैं, जो थोड़ा सा अवैध कार्यों में लिप्त रहते हैं और उनसे, क्योंकि ये नौमानी वहाँ कुछ टोका टाकी किया करते थे, उस रंजिश पर इन्हें गोली की थी। ये उनके शागिर्द हैं जो पकड़े गए हैं और ये जो इसमें जो संजय यादव है, ये पहले भी कई घटनाओं में शामिल रहा है, लेकिन इसके द्वारा ये अभी तक लाइट में नहीं आया था, पकड़ा नहीं गया था और आज पहली बार पकड़ा गया है। और इसके साथ ये जो किन्नू है, ये भी शातिर अपराधी है और बाकी जो 2 अपराधी हैं, वो इसमें एक प्रधान की भूमिका भी सामने आई है, जो कि थाना बिलरेगंज क्षेत्र का है और उसे भी इस घटना में 120 में, क्योंकि जो मोटरसाइकिल है वो बदमाशों को अपने पास रखता है, उन्हें सामान प्रोवाइड कराता है। जो इस घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी, वो प्रधान द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। प्रधान को भी इस घटना में 120 में लूट वाली में रखा गया है। सर, माना जाए कि इनके पीछे भी कुछ लोग हैं, तो वो भी जल्द सामने आ सकते हैं। देखिए, ये जो आपने रिवॉल्वर और तमंचे वाली बात कही, कहाँ से लाए, इसके संबंध में से पूछताछ की गई है और जल्दी और गिरफ्तारी होगी। यूपी के आजमगढ़ में ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष शांति शरण सिंह प्रदेश के महामंत्री चुने जाने पर कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर उनका स्वागत किया। महामंत्री ने कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि प्रदेश कर्मचारियों की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। इस दौरान नवनिर्वाचित प्रदेश महामंत्री ने कहा है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वे अपनी मर्यादाओं में रहकर संवैधानिक रूप से अपने कर्मचारियों की लड़ाई लड़ेंगे। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र खटीमा के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पूर्व नियोजित तरीके से किसानों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। गौरतलब है कि देश भर के किसान दिल्ली सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबे समय से आंदोलनरत हैं, सरकार के अड़ियल रवैये से आक्रोशित भी हैं। आंदोलन के इसी क्रम में आज बानूसा पचपेड़ा में किसानों ने धरना प्रदर्शन करके अपने विरोध को कायम रखा। इस अवसर पर वरिष्ठ किसान नेता प्रकाश तिवारी ने बताया है कि हम लोग 1 हफ्ते से ग्रामीण क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं, जिसमें किसानों का भारी समर्थन मिल रहा है और किसानों ने यह प्रण किया है कि जब तक
या काले कानून वापस नहीं होते हैं, हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। लगभग 45 दिन हो गए हैं दिल्ली के 5 बॉर्डरों में हमारे किसान भाई धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के कानों में जून तक नहीं रह रही है। इसी के तहत एक हफ्ते से हम लोग भी पूरे खटीमा और नालंगवत्ता क्षेत्र के गांव-गांव में लोगों में जागरूकता भर रहे हैं और आप देख रहे हैं कितना अपार समर्थन किसानों का इन 3 काले कानूनों के खिलाफ हमको मिल रहा है। और हमारे किसानों ने प्रण किया है कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होते तब तक गांव-गांव में धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा और यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में भी किसान लोग भागीदारी करेंगे और अतिशीघ्र हम एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली यहाँ से निकालेंगे। और हमारे किसानों ने दृढ़ निश्चय किया है कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते हम ये धरना और प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। कि जो ये तीनों काले कानून केंद्र सरकार ने किसानों पर जबरदस्ती थोपे हैं, ये हम वापस करवाना चाहते हैं। इससे किसानों का शोषण है, नुकसान है, इसमें कोई भी फायदा नहीं है। जो सरकार अपने फायदे के नारे, हमें उनके फायदे नहीं चाहिए। हम इस किसान को वापस कराए बिना नहीं मानेंगे। हम आंदोलन जब तक भी चले हम चलाते रहेंगे, हम हटने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए। आपका नाम? मेरा नाम सुखदीप सिंह लाडी है, मैं पूर्व प्रधान यहीं का हूँ, बानूसा पचपेरा का। यूपी के बहराइच जिले में विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा ब्लॉक मुख्यालय पर 1 दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया गया, जहां जानकारी के अभाव में मेले में नाम मात्र के किसान पहुंचे। इससे पहले भी बिना किसानों को बुलाए किसान मेला आयोजित किया जा चुका है। जिले में किसान मेला कागजों पर ही सिमट कर रह गया है। इस संबंध में किसानों का कहना है कि हम सभी किसानों को मेले की जानकारी नहीं दी गई थी। हम लोग अपनी जरूरत से बाजार आए हुए थे, जहां से मेले की जानकारी हुई। किसान मेले में न तो किसानों के उचित बैठने की व्यवस्था थी, न ही किसानों को लंच पैकेट्स उपलब्ध कराए गए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मादक पदार्थ तस्करी पर लगाम लगाने और अपराधों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर मादक पदार्थ तस्कर मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसके पास से 500 ग्राम अफीम, 11 स्मैक की पुड़िया और 1 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आगे की कार्रवाई अभियुक्त से पूछताछ के बाद की जाएगी। सर, कांट पुलिस ने एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया, क्या कुछ सफलता मिली है? शाहजहांपुर में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ और ड्रग तस्करों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत कांट पुलिस ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। मुनव्वर एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की है, जिसके पास से आधा किलो अफीम, 11 पुड़िया स्मैक और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसकी गिरफ्तारी बाद आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और जानकारी की जा रही है कि मोटरसाइकिल कहाँ से चोरी हुई है। यूपी की बरेली में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर निर्माण के मद्देनजर बुधवार को निधि समर्पण अभियान के तहत श्री राम रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान पूरे रास्ते में व्यापारियों ने रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। जगह जगह पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मां के स्वरूपों की झांकी की आरती पुष्प वर्षा की गई। डेलापीर के महर्षि वाल्मीकि मंदिर से शुरू हुई राम रथ यात्रा सिविल लाइंस तक पहुंचते पहुंचते एक बड़े कारवां में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि राम रथ यात्रा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में राष्ट्रीय सेवक संघ और उसके सहायक संगठनों के द्वारा बुधवार को निधि समर्पण अभियान के तहत किया गया। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।